हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, 70वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, कुछ दिनों बाद वैकेंसी आएगी और ऐसे में कुछ छात्र हैं जो उम्र सीमा की मांग पहले से ही कर रहे हैं कि ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि की जाए। अगर उनकी मांग को देखा जाए तो यह मांग उनकी काफ़ी हद तक जायज़ है, क्योंकि कोरोना पीरियड में बहुत तरह की समस्या छात्रों को आई थी और ये वैसे छात्र हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। और बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा के लेवल से आप लोग सभी वाकिफ़ हैं कि एकेडमिक तैयारी जो छात्र अच्छे ढंग से करते हैं, स्कूल जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होती है और जो सामान्य वर्ग में पढ़ाई करते हैं उनकी गुणवत्ता किस तरह की होती है। और सिविल सेवा की तैयारी करने में उम्र जो है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों का थोड़ा ज़्यादा लगता है, हिंदी मीडियम के ये छात्र होते हैं अधिकांशतः। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक राज्य में सिविल सेवा की जो उम्र सीमा है, अगर उसको ध्यान रखा जाए तो लगभग राज्यों में जो स्थितियां हैं वो 40 वर्ष और 42 वर्ष उम्र सीमा, ऊपरी उम्र सीमा समान कैटेगरी के छात्रों के लिए रखा गया है। और ये छात्र यही मांग अपनी सरकार से कर रहे हैं। ये मांग इनकी 2 साल पूर्व से ही है कि उम्र सीमा में, ऊपरी उम्र सीमा में छूट दिया जाए। अब ये मांग कहाँ तक तार्किक है, इसे आप इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले से ही समान कैटेगरी के छात्रों के लिए उम्र सीमा जो है 40 वर्ष रखी गई है। राजस्थान पीसीएस की बात करें तो वहाँ भी उम्र सीमा को बढ़ाया गया है और वहाँ भी 42 ईयर है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में उम्र की गणना 2017 से तक की जानी है और अगर वहाँ जो ऊपरी उम्र सीमा की बात करें तो कुल मिलाकर वहाँ भी जो स्थितियाँ बनती है लगभग 40 वर्ष या उससे अधिक पहुँच जाती है। तो बिहार के युवा जो मांग कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए, यह बिल्कुल जायज़ है, उनकी मांग जायज़ है। उन्होंने मुख्यमंत्री तक यह आवाज़ कई बार पहुंचाया है। मुख्यमंत्री से आश्वासन जरूर मिले, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि उनकी मांगों के साथ सभी शिक्षकों को साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो विभिन्न बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई किए हैं और कोई ऐसी संस्थान नहीं होगी सिविल सेवा की जहां ये छात्र पढ़ाई नहीं किए होंगे। जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में डेमोसाइल नीति को लागू करने की बात छात्रों के द्वारा की जा रही है। इस पर सरकार का तर्क है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होगा, यह संवैधानिक मापदंडों के विरुद्ध है। तो क्या बिहार के छात्रों को ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि करना न्यायोचित नहीं होगा? यह प्रश्न इसलिए भी आवश्यक है कि बिहार के छात्र अगर न्याय अपनी सरकार से मांग रहे हैं, उम्र सीमा में छूट अपनी सरकार से मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं इस मांग का सभी शिक्षक संस्थान समर्थन करें। निश्चित रूप से जो छात्रों का प्रयास है, अलग अलग ग्रुपों में छात्र हैं, चाहे वो दिलीप जी के तरफ से भी मांग उठ रही है कि ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि हो, सौरभ जी के तरफ से भी लगातार मांग उठती रही है और छात्र नेता के द्वारा ये बार बार चीज़ें कही जा रही है कि बिहार की छात्रों की उपेक्षा बिहार सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। यह सोचने वाली बात है। डेमोसाइल नीति पर आप संवैधानिक मापदंड की बात करते हैं, लेकिन क्या बिहार के छात्रों के भविष्य को, जिनकी ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि से उन छात्रों का भला हो सकता है, उन छात्रों को मौका मिल सकता है, वो आपसे मौका चाह रहे हैं। आप 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार की बात करते हैं। क्या इन छात्रों की उम्र सीमा में अगर 2 बरस 3 वर्ष की छूट दे दी जाए ऊपरी उम्र सीमा में, तो ये बिहार राज्य के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा। निश्चित रूप से तमाम संस्थानों को इसके लिए आगे आना होगा और आप लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी ये संभव है
चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह झारखंड हो, तमाम कोचिंग संस्थान एक साथ आए। और क्यों नहीं, छात्रों की इस मांग का समर्थन सभी संस्थानों को करना चाहिए। मैं पहले से ही इस मांग का समर्थन करता रहा हूँ। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे ये कहता हूँ कि सरकार को छात्रों के इस मांग को निश्चित रूप से मानना होगा। आप दूसरे राज्य के छात्रों को बिहार में मौका देंगे और बिहार के छात्रों की ऊपरी उम्र सीमा की एक छोटी सी मांग, अगर दूसरे राज्य की स्थिति देखा जाए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, तमाम राज्यों में 40 वर्ष ऊपरी उम्र सीमा है, तो समान कैटेगरी की जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो 40 वर्ष बिहार में भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से तमाम छात्र इस मुद्दे पर समर्थन करें। आप ये नहीं सोचें कि आपका उम्र क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि छात्र जो हैं, अगर वो एकमत रहेंगे, अगर उनका भविष्य, जैसे कि गड़बड़ियाँ बीपीएससी में अगर होती है तो ये वो छात्र हैं जो आपकी मांग को उठाते रहे। तो ऐसे में ये नहीं सोचना है कि कौन किनका कितना उम्र बच रहा है। सभी कोचिंग संस्थान को इस मुद्दे का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हर एक राज्यों में 40 वर्ष या उससे अधिक ऊपरी उम्र सीमा रखी गई है। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो भी क्रियाकलाप छात्र नेता के नेतृत्व में हो रहा है, उनमें तमाम छात्र, वैसे छात्र जो प्रभावित हैं, उनको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। मैं एक बार स्पष्ट तौर पर एक बात पुनः बोलता हूँ कि आप लोग जो भी कैंपेन हो, एक साथ सभी शिक्षक लोग, सभी छात्र अपनी मांग को रखेंगे तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सफलता मिलेगी। जहाँ तक मैं इस मुद्दे को समझ पा रहा हूँ, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया चली है। तमाम नेताओं से लोग मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, मिले भी हैं। मैं भी कई अवसरों पे गया हूँ और बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हुई, लेकिन कुछ अफसरशाही के कारण, उनकी नीतियों के कारण ये चीज़ें अभी तक रुकी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट रूप से ये निर्देश था कि ऊपरी उम्र सीमा में इन छात्रों को छूट दी जाए। तो मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि जिस तरह से बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर आप संवैधानिक बात करते हैं, आज बिहार के युवाओं के भविष्य का सवाल है। इन ऊपरी उम्र सीमा में छूट आप दीजिए। चाहे आप चाहें तो एक मुद्दा इसमें ये भी आप जोड़ सकते हैं कि बिहार के छात्रों के लिए आप ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि कर दें 5 वर्ष का, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बिहार के छात्रों के साथ अन्याय जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम छात्रों के इस मांग का समर्थन करते हैं और यह पूर्णतः सभी छात्रों को से अपील करते हैं कि जो भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं, सभी शिक्षकों का भी इसमें समर्थन मिले और सभी लोग एकमत अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की जीत होगी और सरकार को ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि करना होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।